बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल और करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से आपको एडीपी मैथ में के जनरल मैथमेटिक्स के सिलेबस में आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है इनफाइनाइट लिमिट्स। डियर स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट लिमिट से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट फाइनाइट लिमिट का समझ लें। फाइनाइट लिमिट जो हम इससे पिछले हमारे प्रीवियस लेक्चर जो हो चुके हैं वो डियर स्टूडेंट्स फाइनाइट लिमिट के हो चुके हैं, जिसमें हमने कहा था एक फंक्शन है उस पे लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो आंसर आपके पास कोई l नंबर आता था। तो डियर स्टूडेंट इसे हम फाइनाइट लिमिट बोलते थे, कोई खास नंबर हमें मिलता था। अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर आपने देखे हैं तो आपको अच्छी तरह से आगाही होगी कि हमने एक एग्जांपल की थी। इस एग्जांपल को मैं दोबारा किए देता हूं कि आपके पास ये क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और इसका डियर स्टूडेंट हमारे पास आंसर आया था 0.5। अगर आपने हमारा ये लेक्चर नहीं देखा तो बराए मेहरबानी आप लेक्चर का नेम है लिमिट ऑफ फंक्शन, उसमें हमने ये क्वेश्चन किया था और इसका ग्राफ रफली ड्रा किया था। उस ग्राफ में आप थोड़ा सा गौर से देखें उसका ग्राफ क्या था। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन का ग्राफ अगर आप 1 को अप्रोच कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट इसका ग्राफ ऐसे था। तो डियर स्टूडेंट अगर ये आपके पास 1 है तो यानी 1 को आप अप्रोच कर रहे थे लेफ्ट साइड से राइट साइड से, बकायदा हमने इसका टेबल बना के किया था। तो आंसर 0.5 डियर स्टूडेंट आपके पास यहां पर वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये जगह आपकी 0.5 है, ये जगह आपके पास 0.5 है। तो इसके सामने आप 1 को अप्रोच कर रहे थे, इसके सामने आप 5 डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं क्लियर फिगर कर देता हूं, 0.5 थोड़ा सा आप हाइट पे ले लें इस जगह पे। तो इस जगह भी हमने ऐसे सर्कल बनाया था, यानी आप डियर स्टूडेंट क्या कर रहे थे कि हम 1 को अप्रोच करते थे लेफ्ट साइड से, इधर से राइट साइड से। तो डियर स्टूडेंट इसका बिहेव जो आता था आपके पास, अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते थे तो डियर स्टूडेंट आपका आंसर आता था 0.4, 0.47, 0.49। यानी हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते थे तो ऊपर से ग्राफ इसका किसको ऊपर से खुद सोचे ग्राफ डाउन पे आ रहा है, डाउन आ रहा है। जैसे इनपुट आप बढ़ा रहे हैं ग्राफ नीचे आ रहा है। आप 0.5 को अप्रोच कर रहे थे लेफ्ट साइड से, x1 को जब अप्रोच करता था इनपुट तो आउटपुट आपकी 0.5 को अप्रोच कर रही थी। और जब आप राइट साइड से अप्रोच करते थे तो आंसर आपके पास क्या आता था 0.5, और लेफ्ट साइड से अप्रोच करते थे तब भी आप किसको 0.5 को अप्रोच कर रहे होते थे। तो डियर स्टूडेंट ये था आपके फाइनाइट लिमिट का आंसर, यानी आपके पास किसी फंक्शन पे लिमिट लगे और आपको डियर स्टूडेंट कोई नंबर, डेफिनेट नंबर आंसर मिल जाए। क्या मिल जाए? डेफिनेट नंबर, कोई खास नंबर आपके पास आंसर के तौर पे आ जाए तो दैट इज आप बोलते थे वो फाइनाइट लिमिट है। आज डियर स्टूडेंट हम इनफाइनाइट लिमिट डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइनाइट लिमिट का मैंने थोड़ा रिव्यू दे दिया कि किसी फंक्शन पे आप किसी इनपुट में अगर आप अप्रोच करते हैं किसी नंबर को और आंसर भी किसी खास नंबर को अप्रोच करती थी तो वो खास नंबर डियर स्टूडेंट वो आपके पास क्या था एज ए फाइनाइट लिमिट, उस फंक्शन की फाइनाइट लिमिट थी वो जो खास नंबर था। अब डियर स्टूडेंट हम इनफाइनाइट लिमिट की तरफ चलेंगे। इनफाइनाइट लिमिट का कंसेप्ट एक एग्जांपल पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम उसकी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। ये डेफिनेशन किसकी थी डियर स्टूडेंट? फाइनाइट लिमिट की थी। अब मैं आपको इनफाइनाइट लिमिट का कंसेप्ट देने लगा हूं, लेकिन पहले एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा फिर उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0। क्या लिखा है? x अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर x स्क्वायर फंक्शन है, इसकी लिमिट मालूम करने को कह रहे हैं। इफ इट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट होती है, कंडीशन भी साथ दे दी है। तो डियर स्टूडेंट इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ बनाने से पहले डियर स्टूडेंट आप इसका टेबल अगर बनाएं तो टेबल डियर स्टूडेंट यहां पे मैं आपके सामने हल्का सा क्लियर कट बना देता हूं, फिर बाद में हम ग्राफ की तरफ चलेंगे।
डियर स्टूडेंट ये आपके पास इनपुट है x, यानी ये फंक्शन मेरे पास क्या है 1/x², डियर स्टूडेंट, और ये फंक्शन इधर और इनपुट इधर है डियर स्टूडेंट, यानी ये f(x) आउटपुट है और ये x इनपुट है। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं इसमें आप देखें किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 को, तो डियर स्टूडेंट अगर मैं इसका ग्राफ थोड़ा सा बनाऊं तो 0 डियर स्टूडेंट ये है 0 को डियर स्टूडेंट अगर आप राइट साइड से अप्रोच करते हैं तब, तो डियर स्टूडेंट 1 इधर 1 है और इधर कौन है -1। तो डियर स्टूडेंट अगर इस फंक्शन में मैं 1 फिट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 1/1 1 आंसर आता है। तो 1 फिट करने से 1 आता है, और अगर मैं +1 फिट करूं तब भी 1 आता है, और अगर मैं -1 फिट करूं, डियर स्टूडेंट अगर -1 फिल करें तो देखें आपके पास यहां पर बेस में आपके पास पावर क्या है इवन, तो ये भी क्या आएगा +1। तो डियर स्टूडेंट आपके पास +-1 पे आंसर आपको सेम मिल रहा है, यानी नेगेटिव इनपुट हो या पॉजिटिव इनपुट हो तो आउटपुट आपकी हमेशा क्या आ रही है प्लस में आ रही है और एक ही नंबर आ रही है। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसी फंक्शन में मैं मजीद आपके सामने, यानी मैंने ये साइड 1 फिल किया तब भी 1 आया, और -1 लेफ्ट साइड से भी मैं उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूं। 0 को डियर स्टूडेंट आपने अप्रोच करना है, मैं बोथ साइड्स बात कर रहे हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। इसी तरह इस टेबल में अगर हम 0.5 का मतलब डियर स्टूडेंट ये जगह है, यानी 1/2, और -0.5 का मतलब -1/2 ये जगह है, तो प्लस माइनस दोनों की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं यहां पर 1/2 फिल करता हूं या, तो डियर स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा 1/4, ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 4 आंसर देगा। तो अगर माइनस देते हैं तब भी डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वो माइनस का पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस यानी हकीकत में क्या आना था ये 1/4 ऐसे वैल्यू आनी थी, और ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट आप देखें इसकी आउटपुट आपके पास क्या है 1 ये थी। तो आप इसका अगर ग्राफ बनाएं तो 1 दिया तो ये बना, और -1 दिया तो आपके पास ये आउटपुट आई 1 के सामने, 1 के सामने लिखेंगे बिल्कुल, 1 ये है तो ये। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह मैं इसकी वैल्यू देखें हम दे रहे हैं तो वैल्यू आपकी देखिए इंक्रीज हो रही है। इनपुट आपने 1 दी तो आंसर आया 1, इनपुट आपने कम कर रहे हैं, इनपुट 1/2 है लेकिन आंसर 4 आ रहा है। इसी तरह अगर आप इनपुट प्लस माइनस 0.2, तो 0.2 डियर स्टूडेंट कहां होगा, यही जगह होगी, ये जगह होगी आपके पास, यानी 0.2 -0.2 इस साइड पे होगा और राइट साइड पे -0.2 ये। तो ये डियर स्टूडेंट अगर हम वैल्यू इसकी फिल करें तो आपके पास इसका बिहेव क्या होगा, मैं डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से प्लीज कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 25। तो डियर स्टूडेंट इसका ग्राफ, यानी इसी तरह मैं पहले टेबल कंप्लीट कर देता हूं फिर ग्राफ की तरफ आता हूं। तो इसी तरह 0.2 फिट करने के बाद आप फिल करके देखें इसमें 0.1, इस फंक्शन में जहां x है, यहां x है 0.1, यहां x है 0.1 फिल करें डियर स्टूडेंट, तब इसका आंसर क्या आएगा 100। तब इसका आंसर क्या आएगा 100। कैसे, वो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं डियर स्टूडेंट। जब आपने 0.1 फिल किया तो ये डियर स्टूडेंट इसका स्केयर क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। इसका डेसिमल अब हम रिमूव करें तो ये डियर स्टूडेंट 1/100 हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसका स्केयर लेने से 0.01 हो गया और ये ऊपर जाके इस तरह रिवर्स हो जाएगा। डियर स्टूडेंट 0.1 इसका मतलब क्या है, जैसे हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं और आंसर आपका पहले इधर देखें आपके पास 25 आया, फिर 0.1 जैसे हम इनपुट अपनी कम कर रहे हैं आउटपुट हमारी बढ़ रही है, इनपुट हमारी कम हो रही है और आउटपुट हमारी इंक्रीज हो रही है। इसी तरह मैं प्लस और छोटा कर लेता हूं 0.05, तो तब डियर स्टूडेंट ये आपके पास आंसर दे देगा, कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा 400। इसी तरह मजीद अगर आप चलें टेबल में तो प्लस माइनस 0.01 अगर आप फिल करेंगे इस फंक्शन में तो आपके पास आएगा 10,000। देखिए डियर स्टूडेंट इनपुट 1 थी तो 1 आया, प्लस माइनस 0.5 जैसे आप डिक्रीज कर रहे हैं आंसर आपका बढ़ रहा है। 0.2 है तो 25 हो गया, 0.1 है तो 100 हो गया, 0.05 है तो इंक्रीज हो गया 400, 0.01 यानी और आपने स्मॉलर वैल्यू ले ली है, और उससे छोटी वैल्यू क्या लेंगे आप मजीद प्लस माइनस 0.001, तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगी 10 लाख।
तो ये आपके पास 10 लाख वैल्यू आ जाएगी। तो ये डियर स्टूडेंट आपके सामने मैंने टेबल बनाया इनफाइनाइट लिमिट के लिए। समझने के लिए पहले आप ये देखें कि इनपुट हमारी बढ़ती जा रही है, यानी इनपुट जैसे हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं हमारी आंसर, हमारा आउटपुट जो डियर स्टूडेंट वो क्या होगा, इंक्रीज होता जा रहा है। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो डियर स्टूडेंट ऐसे ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ ऐसे अपवर्ड जाएगा। इसी तरह इस साइड से भी ग्राफ आप लेके जाएंगे तो ये अपवर्ड की तरफ जाएगा। ये मैं रेज कर देता हूं, बाकी आप ग्राफ को गौर से देखें तो डियर स्टूडेंट ये आपका ग्राफ अपवर्ड, और ये डियर स्टूडेंट आपके पास वाई एक्सिस क्या है, प्लस इन्फिनिटी। तो देखें आप इसके बाद जैसे इंक्रीज यानी इनपुट आप जीरो को दे रहे हैं, आउटपुट आपकी बहुत बड़ी आ रही, बहुत बड़ी आती, जैसे 10 लाख आ गई, इसी तरह ये डियर स्टूडेंट आगे चलती जाएगी, इसी तरह ग्राफ ऊपर चलता जाएगा। तो एक वक्त आएगा डियर स्टूडेंट जैसे आप छोटी वैल्यू और जीरो को अप्रोच करेंगे, यानी जीरो के नेबर में जाएंगे, आंसर आपका बहुत बड़ा नंबर आएगा, एक बहुत बड़ा नंबर, एज ए लार्ज नंबर। डियर स्टूडेंट मैं मजीद बात ये लिख रहा हूं, एज इनपुट की बात, इस सारे को डियर स्टूडेंट अपने लफ्जों में लिख रहा हूं। आप लिखेंगे एज एक्स बिकम्स क्लोज टू जीरो, क्लोज टू जीरो, एक्स जैसे ही जीरो के करीब जाता है तो डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे इसी तरह अगेन एक्स स्क्वायर आल्सो बिकम्स, एक्स स्क्वायर जो वो मजीद, क्योंकि देखें एक्स अगर आपके पास 0.5 है तो स्केयर लेने से वो और ज्यादा क्लोज हो जाएगा जीरो के। जैसे फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट अगर मैं x 1/2 लेता हूं तो इसका स्केयर लेने से 1/4 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट गौर से देखिएगा, ये 0 है, ये 1 है, 1/2 ये जगह है और 1/4 ये जगह है। तो x आपके पास 1/2, तो x के ये 0 के जितने करीब है तो 1/4 और ज्यादा करीब हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर आल्सो बिकम्स क्लोज टू जीरो, और ज्यादा जीरो के करीब हो जाएगा। एंड लेकिन डियर स्टूडेंट उसका जो रेसिप्रोकल मेन हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, बिकम्स वेरी लार्ज, बिकम्स वेरी लार्ज। जैसे इधर देखें मैंने x देखें कितना छोटा 0.001, इसका स्केयर लेंगे डियर स्टूडेंट और ये जीरो के करीब हो जाएगा, लेकिन आउटपुट क्या हो जाएगी आपकी, बहुत बड़ी हो जाएगी, 10 लाख हो गई। इसी तरह जैसे जैसे जाएंगे और बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो डियर स्टूडेंट आपके पास अगर हम इस तरह चलते जाएं तो आप अनाउंस करेंगे thus the value of f of x do not approaches a number, एक खास नंबर को नहीं आपके पास आंसर मिल रहा। इससे पीछे वाली जो डियर स्टूडेंट मैंने आपको एग्जांपल ये वाली दी थी x -1 और x स्क्वायर -1, इस पे जब हमने x अप्रोचेस टू 1 तो आपके पास 0.5 एक डेफिनेट नंबर 0.5 के करीब जा रहा था, लेकिन इसमें देखिए कोई खास नंबर नहीं आ रहा, ये बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। आउटपुट आपकी देखें पहले 1 आई, फिर 4 आई, फिर 25, फिर 100, फिर 400, फिर 10,000, फिर डियर स्टूडेंट 10 लाख। इंक्रीज कोई खास नंबर के करीब नहीं जा रहा बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, किसी एक नंबर के पास नहीं जा रहा। इससे इसका जब हमने ग्राफ डियर स्टूडेंट शेयर किया था लेफ्ट से राइट से, तो दोनों तरफ से आंसर आपका 0.5 के पास जा रहा था। तो डियर स्टूडेंट इसमें आप यही अनाउंस करेंगे, एंड में लिखेंगे क्या, आप यही लिखेंगे thus the values of f of x do not approach a number, do not approach a definite number। मैं वो लिख देता हूं, आप यहां पे यही लिखेंगे thus value of f of x do not approach a definite number, एक खास नंबर को अप्रोच ही नहीं कर पा रही, बढ़े जा रही है। तो दैट इज डियर स्टूडेंट, इसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट लिमिट, इनफाइनाइट लिमिट ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन की इनफाइनाइट लिमिट क्या होती है, उसका कंसेप्ट आपको ये दिया है कि जब आप उसे कोई खास नंबर इनपुट देते जाएं, बढ़ते जाएं, तो आपको आंसर जो होगा कोई एक नंबर नहीं मिलेगा बल्कि इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा, कोई एक कम होगा। अब डियर स्टूडेंट मैं सारी जो आपको ये बात समझाई इनफाइनाइट लिमिट, इसका मजीद आपको यानी आंसर आप कैसे लिखेंगे
इसके बारे में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर है क्या आएगा, आप लिखेंगे डज, यानी ये सिंबल दे देंगे। जब आपको कोई खास नंबर ना मिल रहा हो तो मैथ कहती है उस फंक्शन की जो लिमिट होगी, जब आपको कोई खास नंबर ना मिले तो उसके लिए फिर आप ये नोटेशन यूज करेंगे। और ये नोटेशन डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि ये इन्फिनिटी डियर स्टूडेंट कोई एक खास नंबर नहीं है, कहीं आप इसे नंबर समझे, ये इसका वे है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट को आप इस नोटेशन से शो करेंगे, ये कोई नंबर नहीं है। इसे आप यही बोलेंगे, दिस डज नॉट मीन दैट वी आर रिगार्डिंग इन्फिनिटी एज अ नंबर। आप इसे इन्फिनिटी को कोई नंबर के तौर पे शुमार नहीं करेंगे। नॉर डज इट मीन्स दैट द लिमिट एग्जिस्ट, वो इसका मतलब ये भी नहीं है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट हो चुकी है, ये नहीं है। इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जस्ट इसका ये मीन है, इसका जस्ट मीन यही है डियर स्टूडेंट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर एक दफा बता देता हूं डियर स्टूडेंट, आप इसे कोई नंबर शुमार नहीं करेंगे और ना ही इसका आंसर आप बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट होगी, बल्कि आप अनाउंस करेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका आंसर है। अब डियर स्टूडेंट, इसको मैं लफ्जों में लिख देता हूं, डेफिनेशंस को। मैंने एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दी, अब इसको इन वर्ड्स लफ्जों में कन्वे कर देता हूं। स्टूडेंट, आपके सामने मैंने क्या लिखा, लेट एफ बी अ फंक्शन ऑन बोथ साइड्स ए के बोथ साइड से आपने कहा कि एक फंक्शन जो है, लेट एफ बी अ फंक्शन ऑन बोथ साइड ए, एक फंक्शन ए के बोथ साइड्स एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए, यानी ए की बात नहीं कर रहे, ए के साइडों की बात कर रहे हैं, ए के लेफ्ट पे, ए के राइट पे, इसलिए बोथ साइड का वर्ड यूज किया है। उसके अलावा, ए के अलावा, इटसेल्फ, उसको नहीं, उसके अलावा यानी उसको नहीं आपने काउंट करना। ए के, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ भी मैं आप बनाऊंगा, ए के लेफ्ट पे और ए के राइट की बात कर रहे हैं, देन आप बोलेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए, और आपको आंसर मिल जाए इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट, ये इनफाइनाइट लिमिट की डेफिनेशन है। इसे हम कह सकते हैं, इसे लफ्जों में आप लिखेंगे, मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एक्स, मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड large, arbitrarily large, ये डियर स्टूडेंट आप लिखेंगे। और साथ ये एफ ऑफ एक्स की बात बोली कि आपने कहा मीन्स दैट फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपको बहुत बड़ा नंबर, एक आर्बिट्रेरी लार्ज आप मिलेगा बाय टेकिंग, लेकिन उसके मुकाबले में लिखें क्या, बाय टेकिंग एक्स, इनपुट की बात करेंगे, एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू ए, यानी इनपुट में एक्स ए के अप्रोच करेगा, ए के जितना करीब जाएगा डियर स्टूडेंट, उतना ही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, और वो बहुत बड़ी वैल्यू हमें नहीं मालूम क्या है, इस वजह से हम ये सिंबल यूज करेंगे। अब डियर स्टूडेंट थोड़ा सा इसका ग्राफ भी बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल इसको अगर हमने ग्राफ से नोटेशन देनी हो, एक फर्जी सा ग्राफ आपके सामने बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो डियर स्टूडेंट एक ग्राफ है, ये ए है आपके पास, और ए पे डियर स्टूडेंट अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो ये लाइन है, ठीक है, ये फर्जी लाइन बनाई है, और इसका ग्राफ अपने पास है फंक्शन का, आप बोलेंगे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये लेफ्ट साइड से आप बोलेंगे इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ए को अप्रोच कर रहा है, तो आउटपुट क्या होगी ग्राफ की, आप बोलेंगे क्या होगी, ये आपको बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी लेफ्ट साइड से अगर आप अप्रोच करें। और इसी तरह राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो उसका ग्राफ आप ऐसे ले लें। ये एक टेम्परेरी ग्राफ हल्का सा बना दिया आपको, यानी y एक्सिस इन्फिनिटी है, तो इधर देखें ये दोनों कर्वें लेफ्ट साइड से भी ऊपर की तरफ मूव हो रही हैं, और डियर स्टूडेंट राइट साइड से भी कहां पे, ऊपर की तरफ मूव हो रही हैं। तो आप बोलेंगे ये क्या, आपके पास इन्फिनाइट लिमिट का एक स्केच रफ
लेफ्ट से अप्रोच हो रहे हैं तब भी ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, राइट से अप्रोच करें तब भी ऊपर की तरफ अप्रोच हो रहा है डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगी। अब डियर स्टूडेंट्स इसे हम लिखेंगे कैसे, ये लिख भी दिया इन वर्ड्स। मजीद इसके बारे में आप शॉर्ट हैंड में लिखना चाहें तो आप इसे लिखेंगे f of x becomes infinite as x approaches to a। f of x becomes, इधर देखें f of x क्या बन रहा है, इंफिनिटी बन रहा है, तो आप लिखेंगे f of x becomes infinite as x approaches to a, as x approaches, x a को अप्रोच करता है तो f of x क्या बन रहा है, इंफिनिटी बन रहा है। इस वजह से आपने लिख दिया। इसे पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट ऐसे या दूसरे लफ्जों में आप और मेथड से लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं। क्या, f of x इंक्रीजेस, क्योंकि f of x आपका बहुत बड़ा जवाब आया जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। विदाउट बाउंड, तो आप बोलेंगे विदाउट बाउंड, विदाउट बाउंड f of x विदाउट बाउंड डियर स्टूडेंट वो इंक्रीज करे जा रहा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल की थी, आपके पास 10 लाख आ गया, इसी तरह बोलेंगे उसकी कोई यानी बाउंड के वो बढ़े जा रहा है एज, अगर x अप्रोच करे किसको, a को। डियर स्टूडेंट ये आपके पास मैंने डेफिनेशन लिखी, तो ये आप इसे कह सकते हैं कि ये आपके पास पॉजिटिव इंफिनिटी की है, पॉजिटिव इंफिनिटी की है। इसी तरह सिमिलर डियर स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि नेगेटिव, लार्ज नेगेटिव, ये आप बोलेंगे डियर स्टूडेंट ये आपके पास लार्ज पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर था, आर्बिट्रेरी नंबर था। इनफिनाइट लिमिट्स में आपके पास दो केस हैं डियर स्टूडेंट, लार्ज पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर, अगर माइनस होगा तो फिर डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे आर्बिट्रेरी लार्ज नेगेटिव नंबर। तो डियर स्टूडेंट ये दो डेफिनेशन मैंने आपको कवर कर दी इनफिनाइट लिमिट में। इनफिनाइट लिमिट में डियर स्टूडेंट मैंने दो डेफिनेशन आपको कवर की। इनफिनाइट लिमिट में अगर आपको प्लस इन्फिनिटी आता है तो आप अनाउंस करेंगे f of x becomes इनफिनाइट, पॉजिटिव इनफिनाइट, ठीक है। और डियर स्टूडेंट अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहां माइनस आता है तो आप बोलेंगे उसे माइनस यानी नेगेटिव इनफिनाइट। लार्ज नेगेटिव आर्बिट्रेरी नंबर आता है तो डियर स्टूडेंट उसका ग्राफ आप थोड़ा सा रफली मैं आइडिया दे देता हूं। उसी ग्राफ के यानी ये आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल y एक्सिस या x एक्सिस, तो इसको आप थोड़ा सा रफली आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। ये आपके पास a था तो इसकी अगर लाइन खींची जाए तो ये a है, तो डियर स्टूडेंट इधर देखिएगा ये s है, देखो डाउन, डाउन पे डियर स्टूडेंट माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तब भी आपके पास माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा। अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे a के तो नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है, और राइट साइड से अप्रोच करेंगे तब भी आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। तो ये आपके पास रफली थोड़ा सा ग्राफ मैंने आइडिया दिया आपको, ठीक है। उम्मीद है आपको नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी ये विदाउट बाउंड आपको आंसर फंक्शन दे रहे हैं जब इनपुट आपकी अप्रोच होती है किसको, a को। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इनफिनाइट लिमिट फाइनाइट लिमिट का समझ आया होगा। इनफिनाइट फाइनाइट लिमिट के लिए, फाइनाइट लिमिट के लिए डियर स्टूडेंट मैंने आपके सामने ये वाली एग्जांपल सॉल्व की, लिमिट x अप्रोचेस टू a, और आपका आंसर क्या आया था, प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह आप इसके साथ माइनस लगा दें। इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर मैं यहां पर यानी इस क्वेश्चन में ही माइनस लगा दूं 1/x के माइनस यहां लगा दें और लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो डियर स्टूडेंट वो आपको माइनस नहीं देगा। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको हमारा समझ आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पांस देंगे। और डियर स्टूडेंट जाते जाते एक बात, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज।